जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कहीं सीजीएल का फिर से काम न हो जाए तमाम। कहने का मतलब ये, हम कभी भी आप लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को परेशानी से बचाने का काम करना चाह रहा हूँ। क्या कि पिछले बार की जिस प्रकार से हुआ, ये जो है फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लड़के लोग हैं वही लोग पास करें। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो लेडी सुपरवाइजर का है, वो जिस प्रकार से वायरल हुआ, ये जो है कहीं न कहीं हम लोगों को पूरी तरह संदेह में, जब कंप्यूटर का क्वेश्चन हैक कर ले रहा है तो ऑफलाइन का हैक करने में क्या दिक्कत? ये लोग क्यों नहीं कर सकता है? दिक्कत यहां पर ये है, जब नीट का पेपर हजारीबाग से लीक हो सकता है तो फिर आपका वह सीजीएल का पेपर क्यों नहीं? कुछ तो हमको, जो अब वह झूठ है या सच है ये नहीं जानता मैं, लेकिन अभी भी पढ़ने बाहर लोग जा रहे हैं। अब कौन लोग जा रहे हैं ये नहीं, लेकिन कुछ जो है, हम चाहते हैं कि सरकार जो है इस पर लगाम लगाए। अब जो बाहर पढ़ने वाला जा रहा है वो पढ़ते रह जाए, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट परीक्षा हो कि, और सबसे बड़ी बात है, बोल रहे हैं कि हम जेएसएससी पर अब विश्वास करना ही बंद कर दिए। जेएसएससी पर विश्वास मैंने इसलिए कर दे रहे हैं क्या ही कि एक ही जेएसएससी ही परीक्षा उत्पाद सिपाही का ले रहा है और जेएसएससी ही परीक्षा वह सीजीएल का ले रहा है। और जेएसएससी उत्पाद सिपाही के लिए अभी हमको बहुत सारे लड़कों ने फोन किया कि भैया मेरा साहेबगंज को 21 तारीख को दौड़ दिया है, और आप 21 तारीख को जो दौड़ साहेबगंज जा रहा है लड़का, आप समझिए, अब उसका सेंटर जो है 21 को ही, अगर यदि रांची में रहेगा तो परीक्षा कैसे देगा? बात इस बात क्या कि हमको जेएसएससी पर इसी बात को संदेह है कि आपको पता नहीं है कि जब 21 को जो लड़का उत्पाद सिपाही दौड़ने जा रहा है वो परीक्षा यहां कैसे देगा? उसी प्रकार से जो फॉरेस्टर का परीक्षा है, आप जानते हैं जेपीएससी के बाद जो फॉरेस्टर वन विभाग की जो परीक्षा निकली है वो 20 तारीख को दिया गया है। ये लोग सिर्फ बता रहे हैं कि जैसे तैसे, अब 20 तारीख को जो जिसका परीक्षा जो फॉरेस्टर वाला है वो कहाँ, जमशेदपुर में रहेगा। तो अगर मान लीजिए आप उधर, वह बहुत सारे लड़के लोग जो फॉरेस्टर का भरे हैं, उत्पाद सिपाही भरे हैं, सीजीएल भी भरे हैं, आखिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो इससे हमको संदेह लग रहा है कि कहीं फिर से सीजीएल को ये लोग गड़बड़ न कर दे। दूसरी बात, पिछले बार की 8 दिन का अंतर था, 8 दिन के अंतर में हम आपको जो दूसरे वाला हुआ था, जो पहले दिन जो क्वेश्चन आउट हो गया, अब पूरी तरह से गया, भैंस पानी में हो गया, तो हम लोगों ने आंदोलन किया तो कम से कम अगला सप्ताह वाला रुक गया, वो लड़के परेशानी से बच गए। लेकिन अब जो है 21-22 जो रखा गया है, आपको समय ही नहीं दिया जा रहा है। यानी 21 को अगर यदि गड़बड़ी हुआ तो फिर हम लोग 22 को रोक भी नहीं पाएंगे, यानी 22 को भी परेशानी होगी। 4-5 हजार रुपया आपको भाड़ा खर्च करना ही पड़ेगा। पिछले बार की भी अगर यदि उसी तरह 21-22 रहता, जो वहां पर परीक्षा का डेट दिया गया था, लगातार होता, तो हम लोग जब तक आंदोलन करते तब तक 3 लाख लड़का तो परेशान हो चुका था, 3 लाख और परेशान होता। उन लोगों को 4-5 हजार वो परेशानी होती और ठंडा में दौड़ता जहां पड़ता। अब जो है सो मौका नहीं दे रहा है, यहाँ तुरंत जो है 21-22 को किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से हो, परीक्षा जरूर हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मात्र सीजीएल के ही भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के, हम ये नहीं जानते, नौकरी तक ठीक है, जितना है उतना का होगा,
लेकिन बहुत सारे लड़के जो कि घर से जो है सो जो गरीब परिवार से हैं, उन लोगों को लगता है कि अगर यदि भैया फेयर होगा तो हम लोगों का हो जाएगा। तो कैसे होगा? आप उसी दिन आप उत्पाद सिपाही तो आप तो वंचित कर दिए। आप उत्पाद सिपाही 5 दिन बाद भी तो करवा सकते हैं। अभी आपने बीच में बंद किया। 17 तारीख को आप विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं। तो जब आप ही के संस्था जेएसएससी के द्वारा ही सीजीएल परीक्षा लिया जा रहा है और उत्पाद सिपाही भी लिया जा रहा है, तो क्यों नहीं जो 20 से लेकर के 22 तक जितना भी आपका उत्पाद सिपाही, उसको 25 के बाद कर दीजिए। पहले सीजीएल का लड़का लोग परीक्षा दे लेगा। अब यदि प्रैक्टिस नहीं करेगा, रोज दिन दौड़ने जाएगा, आप ही बता सोच करके देखिए, जो लड़का दौड़ने जाएगा वो फिर कहां से पढ़ाई कर पाएगा? जो दौड़ करके आएगा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसको बॉडी रेस्ट चाहिए, और बॉडी रेस्ट के लिए फिर तो अब उसका तो सीजीएल रेस्ट हो जाएगा। तो ये आप टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर, कि एक ही दिन परीक्षा का जो इस प्रकार से आप टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं। बढ़िया बात है, आप मैसेज भेज दे रहे हैं, आप एडमिट कार्ड 17 से डाउनलोड होगा, लेकिन बात है कि आप चट मंगनी पट बिया मत करिए। आप एक्सरसाइज को जो है सो आगे बढ़ा दीजिए। आप सीजीएल को तो हम एकदम नहीं बढ़ाने बोलेंगे, ठीक है कर दीजिए, लेकिन लेडी सुपरवाइजर का जिस प्रकार से हो रहा है, कहीं सीजीएल में भी ऐसा नहीं हो। यहाँ पर पुनः जो है सो कोई बंगाल से कांटेक्ट हो करके पढ़ करके आ ना जाए। हम जो बता रहे हैं, झारखंड में पढ़ने वाला का नौकरी हो, बंगाल, बिहार और बंगलोर में पढ़ने वाला का नौकरी नहीं हो। जो महीनों से पढ़ रहे हैं उन लोगों को, सालों से पढ़ रहे हैं उन लोगों का नौकरी हो, एक रात पढ़ने वाला का नौकरी नहीं हो। जो इन सारी चीजों को कुल मिला के भ्रष्टाचार को बंद करिए। जो लड़के जेन्युइन हैं, कहा कि आप बता रहे हैं परीक्षा अगर पारदर्शी होगी तो निश्चित रूप से जेन्युइन आएंगे, लेकिन झारखंड में ये कल्पना जो है सो जिस प्रकार से ये सरकार में चल रहा है, जो कि हम उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे। अब क्या कि देखिए, बात होता है क्रेडिट का। इसके पहले का आप परीक्षा जितना के आपने वह लैब असिस्टेंट लिया तो वही हाल, पीजीटी लिया तो वही हाल, आपने सीजीएल लिया तो वही हाल, और जो परीक्षा ले रहे हैं सो लेडी सुपरवाइजर का रहा है तो वही हाल। तो सब जगह वही हाल करिएगा तो आप कैसे उम्मीद करें कि फिर से आप सीजीएल बहुत बेहतर करवाइएगा? कैसे उम्मीद करें? और आप ये भी नहीं मालूम है कि एक ही डेट में करवा रहे हैं। तो ये सब सारा चीज बहुत मैंने सरकार से और जो भी पदाधिकारी हैं, सबसे पहले जो ये उत्पाद सिपाही का दौर है, आप जो है 17 तारीख को जो छुट्टी दी है, 17 तारीख से लेकर के बंद करिए, लेके 12-25 के बाद करवाइए, ताकि जो सीजीएल की तैयारी करने वाला लड़का है वो टॉर्चर नहीं हो और वो अपनी परीक्षा बढ़िया से दे सके, और सीजीएल फेयर हो, पढ़ने वाले का हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। 20-25 लाख 30 लाख 27 लाख की जो बोलता है उसका नहीं होना चाहिए, जो पढ़ रहा है उसका होना चाहिए। हमारा कहना यही है। अगर यदि आप लोग तमाम छात्रों से अनुरोध है कि अगर यदि मैं सही बोल रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि भैया, और अगर यदि जो भी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप अपनी राय जरूर दीजिए। हम चाहते हैं कि 10 साल से मैंने ये लटका हुआ है सीजीएल हो, लेकिन फेयर हो, और नहीं तो नहीं हो, नहीं तो नहीं हो। कहे कि ये चीज अगर यदि हो गया तो मैं बता रहा हूं कि सचिवालय चलाने वाला ही, अगर कहा गया गंगोत्री ही गंदा हो जाएगा तो गंगा कैसे पवित्र रहेगी? आप लोगों को मालूम होता है कि वहां पर जो सीजीएल जो जाएंगे वो सचिवालय होगा। वो सचिवालय वाले लोग अगर यदि करप्ट चले जाएंगे तो फिर झारखंड का क्या हाल होगा? फिर आप हमको आगे बना दीजिएगा विधायक मंत्री, क्या करेंगे? फाइल चलाने वाला ही जगह यदि गड़बड़ रहेगा
तो हम उतना पढ़ने का मुझे समय रहेगा। फिर भ्रष्टाचार, उसके बाद आप हमको भी कहिएगा कि आप कैसे बेइज्जती कर दिए। हम चाहते हैं कि नेता के साथ साथ जो नौकरी करते हैं वो लोग भी ईमानदार हैं, तभी तो हम लोग वहां झारखंड को आगे बढ़ा पाएंगे। खाली एक हम ईमानदार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आप ईमानदार हो जाइएगा तो क्या हो जाएगा। पूरा सिस्टम ईमानदार होना चाहिए, तभी हम चाहते हैं फेयर एग्जाम हो, बार बार फेयर एग्जाम हो और सीजीएल संपन्न हो। और हमारी कामना, हमारी शुभकामना है कि आप लोग पास करिए, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन बढ़िया से पास करिए, झोल झपारी से पास नहीं करिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।